नमस्कार, आपका पॉलिटिकल दाव पेच में स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हैं क्लाइड क्रेस्टो, जो कि एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र के लिए, और आज ये हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं लेकर के कि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, सेंटर में बहुत कुछ चल रहा है, स्टेट्स में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ सेंटर में आप देख रहे हैं कि एक मेजॉरिटी से विनिंग सरकार है और दूसरी तरफ गठबंधन की सरकारें हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और स्टेट्स में भी डिफरेंट सरकारें वर्क करती हैं। ऐसे में जो है एनसीपी से, जो कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार में शामिल है और बतौर अपना कार्य कर रही है जनता की सेवा में, वो हमारे साथ उसके स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर पॉलिटिकल दाव पेच के साथ जुड़ने के लिए। और जो है सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि अब हमने बहुत कुछ देख रहे हैं सर पॉलिटिक्स में, एक तरफ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ स्टेट की तरफ देख रहे हैं। तो सर, हाल ही में सत्र भी नहीं हुआ जिसमें कोविड का उदाहरण दिया गया, कोविड की वजह से नहीं सत्र हुआ क्योंकि सेफ्टी जो है मेजर्स लेने थे, और उसके अलावा फार्मर्स एजुटेशन बहुत ही पीक और चरम सीमा पे है। ऐसे में देश में इतनी खलबली, और एक तरफ हम स्किल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस और मोर पावरफुल इंडिया की बात करते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया बहुत आगे जा चुका है, हम भी काफी सक्षम हो चुके हैं चीजों में, बट ऐसे में ये छोटी छोटी चीजों पे इतने बड़े बड़े एजुटेशन होना, तो क्या फेस लग रहा है सर, किस तरफ जा रही है इंडियन पॉलिटिक्स और क्या देखने को मिलेगा आने वाले समय में हमें? देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पे सवाल किया कि जो पार्लियामेंट का सत्र है, संसद में जो लोग नहीं आएंगे और उन्होंने पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल किया है। आपको शायद याद होगा कि कुछ महीने पहले जब कोरोना का कहर तो अपने चरम पे था, जब लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे, लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जाता था, तब तो पार्लियामेंट का सेशन उन्होंने लिया था। ठीक है, अब इस समय कहते हैं कि कोरोना की वजह से हम पार्लियामेंट का सेशन नहीं ले पा रहे। सही मुद्दा तो ये है कि ये जो किसानों का मुद्दा है, कोरोना में जो फेलियर्स हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सवालों से डर रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सांसद जो वहाँ आएंगे और इस सवाल जो प्रश्न रखेंगे, उसका तो जवाब उनके पास नहीं होगा, इसलिए ये उन्होंने ये पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल किया। मुद्दा तो यही है। और ये कोरोना का डर होता तो जब इस कोरोना का कहर चरम पे था तो तब क्यों लिया गया था? तब तो लेना नहीं चाहिए था। अब जाकर जहां उन्होंने देश भर में सब जगह पे धीरे धीरे ओपन हो रहा है लॉकडाउन और बहुत सारी सहूलियतें दी गई है, तो फिर आप क्यों नहीं ले रहे? तो मुद्दा यही होता जाए कि ये डर रहे, सवालों का जवाब नहीं देना। अभी आप देखिए, जैसे आप अभी, मुझे पता है कि आपका सवाल होगा कि फार्म बिल जो है, कृषि कानून जो लाया गया, ये 3 कानून जो लाया गया वो एंटी फार्मर ही है ना। ये कहते हैं कि ये प्रो फार्मर है। अब मैं उसमें 2 उदाहरण आपको देना चाहूँ। एपीएमसी का जो है वो तो बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात किया जा रहा है, एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। ये कहते हैं कि हम एमएसपी देंगे, तो एमएसपी नहीं रहेगा तो किसान कहाँ से अपना जो उपजाऊ हुआ है या जो चीज़ उन्होंने उगाया है वो कैसे बेचेंगे? जो प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा वो कहेगा ये भाव है, ले लो, नहीं तो आप जाइए, हम किसी और से ले लेंगे। दूसरी बात ये होती कि एक नोडल ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर डिसीजन लेगा। पहले कैसा होता था कि अगर कुछ भी जो ट्रेडर है या और किसान के बीच में जो भी कुछ भी तनाव होता है या कोई भी मुद्दा होता है जिसमें थोड़ा सा अनबन हो जाती है उनसे, तो एपीएमसी उसको सॉल्व कर लेता। अब आप नोडल ऑफिसर के पास जाएंगे, आप एक ब्यूरोक्रेट के पास जाएंगे, तो ब्यूरोक्रेट क्या करते हो तो देश में सबको पता है। तो कहीं ना कहीं ये किसान विरोधी कायदा है, लोगों के खिलाफ ये सब काम हो रहे ताकि सर, पर कहने की बात होती है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं करते, जैसे कि हर जो है आप कैसे पॉलिटिशियंस भी गलत नहीं होते, तो इसी तरीके से सिस्टम जो है वर्क करता है। तो ऐसे में सर क्या कहना है? देखिए, कहना यही है, आप कहते हैं कि सारे नहीं होते, मान लीजिए सर, मैं नहीं कहता, ये मतलब हमारा एक व्यू पॉइंट कहता है। आपका सवाल है, आपका व्यू पॉइंट, ठीक है, आपने जो कह दिया व्यू पॉइंट, जनता का व्यू पॉइंट है, हम वही क्वेश्चन देते हैं। जनता का व्यू पॉइंट है, चलो मान लीजिए 5 उंगली समान नहीं होते, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आया, जब हमारा कहना यही है कि जो चीजें जो वहां पर चल रही है, जो स्मूथली चल रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो उसको आप क्यों बदली कर रहे हैं? आप इस तरह इस दिशा में ले जा रहे हैं जहां पर अगर समझो एक भी समझो नोडल ऑफिसर किसी और के तरफ से बात करता है, किसानों के खिलाफ बात कर लिया, तो क्या करोगे आप? हमें तो किसानों को तकलीफ देना नहीं है ना। और आप कैसे गारंटी से, अगर कोई नया कानून हम ले आते हैं जिससे कि जूना कानून नहीं है,
और वहाँ कुछ चीज नहीं अच्छी तरह से चल रही है, तो आप, मैं मानता हूँ कि आप ले आइए। लेकिन जहाँ बना बनाया सब कानून है जो अच्छी तरह से चल रहा है, वो आप उसको प्राइवेटाइजेशन कर, आप मिडिल मैन नहीं है कह रहे हैं, ठीक है। कोई ट्रेडर है, एमएसपी है, ट्रेडर जो है उसको आप मिडिल मैन नहीं मानते हो, ठीक है। लेकिन कोई ट्रेडर ऐसा भी हो सकता है, तो बड़े प्लेयर जो है उसके लिए वो मिडिल मैन हो सकता है। सवाल तो हम भी खड़े कर सकते हैं, आपके पास जवाब है तो हमारे पास सवाल है, और हमारे पास जवाब है तो आपके पास सवाल है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बताइए ना। सर अब ये किसानों का जो ऑब्वियसली एजुटेशन है और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है सर, बट मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगा कि अब हमने स्टेट्स में इलेक्शन देखे, बिहार के इलेक्शन देखे, और जो है वहां पे बीजेपी का हमने काफी ज्यादा एक मेजॉरिटी फेस देखा, एक विनिंग फेस देखा। तो सर ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये सब किसानों के मुद्दे और इस तरीके से जो मुद्दे बन रहे हैं, क्या फेस होने वाला है इंडियन पॉलिटिक्स का? क्या हम आगे जाकर के जो करंट मौजूदा जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है इसका वाइप आउट देखेंगे, या फिर लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे? क्या है सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राजकारण है ना, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आप कहते ना कि यू कैन नॉट राइट ऑफ एनीबॉडी एवर। एक जमाना था कि बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे, राइट, ठीक है। आज उनके कितने सांसद देखो। तो अगर कोई ये सोचता है कि हमें कोई हटा नहीं सकता, हम कभी हार नहीं सकते, तो मैं रहूं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या हमारी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो, ये कोई, वो कहते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता कि हम कभी हारने वाले हैं। और जो हिसाब से देश में अब चल रहा है, आप देखिए, आप कह रहे हैं बिहार की आपने जिक्र किया, बिहार का आपने, कई जगहों पर तो बीजेपी हार रही है, लोकल बॉडीज में भी हार रही है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में, आपकी बात करें कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी हो, नागपुर जो उनका गढ़ माना जाता था, 50 साल में कभी उन्होंने वहां पर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पोजीशन है हारा नहीं है, अभी इस वक्त हार गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ आ रहा है। और देखिए, आप याद रखिए ये बात, हमारे किसान जो है ना, वो ये हमारे देश की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, द स्पाइन। ये आप इसको अगर आप कहते हैं ना कि चोट पहुंचाए या इसको अगर धक्का लगने दे तो आपको बहुत तकलीफ होगा। कि वो है तो हम है, क्योंकि वो जो उगाते हैं हम खाते हैं, ठीक है। वो कोई फ्री नहीं देते, मानता, कोई बोलेगा क्या फ्री देते हैं, नहीं। लेकिन आज कोई तो उगा रहा है ना, तब जाकर हम जाकर खरीद सकते हैं। आज अन्न जो हमारे बोलते हैं ना कि थाली में अन्न आता है, वो वहीं से आता है। अगर आप उन्हीं की सहायता ना करें, उनको अगर साथ नहीं देंगे, तो ये तो तकलीफ होने। और हमारा कृषि प्रधान देश है, ये बात याद रखिए। मॉडर्नाइजेशन है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं मॉडर्नाइजेशन में, आईटी में, सब जगह। I will like last question है आपसे। We have seen too much in this scenario. In the face of COVID, no doubt it is a pandemic and the world is suffering from it. My question is that, sir, recently this agitation and the winter session not running where it has to be, as the people are expecting it, as the leaders are expecting it. Do we in the near future we would be seeing a change of the parliamentary form of government running in a country, or it would be the same as? What is your take on this? See, this I cannot comment on this. I'll tell you why. Because we have the 3 important things. The legislature, the executive, and the judiciary. These are the 3 important things, okay, that are there. And the 4th is the press and the media, which is completely gone for a toss. Don't know where they are heading themselves. Okay, now all these things about parliamentary form of government, how things are going to happen, is the legislature is going to decide everything. They're going to work on it. They will. So I cannot comment on that. But we have to keep one thing in mind: that democracy of this country has to stay intact. The democratic form of government has to stay intact. You cannot take it to another tangent. You cannot go down the road of anarchy. You cannot go down the road of dictatorship. You cannot go down that road. It is still a democratic country. It is still the voice of the people that is important. Voice of the people matters. These are the same people who have chosen you, and these are the same people that will bring you down one day. So don't take the people for granted. And when I say people, even the farmers are people, even you and I are people. Every individual in this country, whichever race or color or religion, whatever he or she may belong to, or whatever profession she or he is, every individual is an important part of this democracy. And we have to make sure that we have short to respect words, that. I could say that you are saying to follow the preamble. Am I right? Follow the preamble. That's exactly the whole thing. The democracy has to be respected.
The constitution that was written, the constitution of country has to be respected. It's the constitution of a country. You follow the constitution. What is there in the constitution has to be followed. The architects of the constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar, they thought it out well, and then they did all these things. So you need to follow that, and this has to be a people's government. Once you elect, see, remember one thing. I want you to know one thing. I'm sure you know this, but I'll repeat it again. When you fight an election, you're fighting from A party, B party, C party, and different people vote for you. But once you are elected, right, you are the elected representative of that whole constituency, not just the people who voted for you. Right. Once you remember that, and once you understand that, it is good, whether it's the BJP or the NCP or anybody. Once we understand that, we will be able to serve the people better, and we will be able to keep winning again and again. The day you think that इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं इनकी काम नहीं करूंगा, और इन्होंने वो वोट दिया तो इनका काम करूंगा, या मैं जीत गया हूँ, छोड़ो ना, बाद में देखा जाएगा, it is not going to work. तो ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ क्लाइड क्रास्टो, जो कि एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। उनका कहना है ये एक समय है जहां पे हमें एक फिर से आत्मनिर्भर जो है खुद से होने की जरूरत है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से रिस्पेक्ट करने की और उसे पढ़ने की जरूरत है। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक